हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। तो कल एक सेशन किया था मैंने जिसके अंदर आपको बताया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने रेगुलर पोस्ट्स के लिए नोटिफिकेशन निकाली है एंड दे हैव आस्क्ड फॉर एप्लीकेशंस। तो स्पेशली जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 17 पोस्ट्स निकली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन आईटेप कोर्सेज, डिफरेंट आईटेप कोर्सेज जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया। आई होप यू नो व्हाट इज आईटेप, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, जिसके अंदर बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड आते हैं। तो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, सम पीपल रीच्ड आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, मैसेज मी कि मैम कुछ एलिजिबिलिटी बता दो कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये सेशन में मैं आपको वही डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने जो निकाले हैं वैकेंसीज एजुकेशन आईटेप फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जुओलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और कम्युनिकेटिव स्किल्स के अंदर। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो गैजेट एनसीटीई ने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडक्शन होगी। तो ये गैजेट है, ठीक है। ये गैजेट के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं आपको सिंप्लीफाइड वे के अंदर बताती हूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी है, जॉब है, तो वो बच्चे जिन्होंने एमए के अंदर या फिर एमएससी के अंदर, नॉट एमए एग्जैक्टली, एमएससी में फिजिक्स लिया हुआ, क्योंकि एजुकेशन के अंदर है तो एमएड बहुत जरूरी है, या फिर एमए एजुकेशन एंड नेट इन एजुकेशन, और अगर पीएचडी इन एजुकेशन है तो भी आप एप्लीकेबल हो, ठीक है। फिर से बता रही हूं, एग्जाम्पल केमिस्ट्री का लेते हैं इस बारी। किसी ने एमएससी के अंदर केमिस्ट्री लिया है, बिकॉज अब आईटेप में केमिस्ट्री की अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है तो इनके पास एमएड जरूर होना चाहिए या फिर एमए एजुकेशन होना चाहिए। बीएड तो होगा ही होगा, बीएड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीएड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो केमिस्ट्री मेजर्स में मास्टर्स इन एजुकेशन, मास्टर्स इन एजुकेशन में नेट क्लियर होना चाहिए या फिर पीएचडी इन एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहां पे लिखा है आईटेप इंग्लिश, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी, एमए इंग्लिश होना चाहिए, एमएड होना चाहिए और साथ में नेट होना चाहिए एजुकेशन में या फिर पीएचडी इन एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। सो अब दूसरा यहां पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया था कि जो भी है आप एनसीटी की वेबसाइट से नॉर्म्स जो हैं वो देखेंगे। तो ये नॉर्म्स मैंने देख दिए हैं और इसी बेसिस के ऊपर ही मैं आपको बता रही हूं। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं शॉर्ट के अंदर, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी निकली है वो सब्जेक्ट किसी ना किसी तरह इंटरडिसिप्लिनरी वे के अंदर आपके मेजर्स मास्टर्स में होना चाहिए और साथ में एमएड की डिग्री चाहिए, ऑब्वियसली बीएड की भी चाहिए, और आपका नेट इन एजुकेशन होना चाहिए। तो एजुकेशनल स्टडीज के अंदर स्पेशल वो बच्चे जिन्होंने फिलॉसफी लिया हुआ था, सोशियोलॉजी लिया हुआ था, साइकोलॉजी लिया हुआ था, ये एजुकेशनल स्टडीज के अंदर वैलिड है जो एनसीटी के नॉर्म्स मैंने पढ़े हैं। अदरवाइज फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी वाले जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अलॉन्ग विद एमएड, नॉट टू फॉरगेट। कम्युनिकेटिव स्किल्स इन पंजाबी, जिन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पंजाबी के अंदर एक्सपर्टीज की है मास्टर्स के अंदर। सेम गोज विद हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी इकोनॉमिक्स, एमए इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है अलॉन्ग विद एमएड, यू आर एलिजिबल अलॉन्ग विद नेट और इफ यूर पीएचडी। अभी भी कोई आपका डाउट होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। इन सभी पोस्ट्स के लिए सबसे पहले आप जब फॉर्म भरेंगे तो टॉप के 25 कैंडिडेट्स को जो है वो पिक किया जाएगा, उनको कॉल जाएगी और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो वो टॉप 25 कैंडिडेट्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल वे में देखा जाएगा कि उनका एपीआई इंडेक्स के अंदर कितना स्कोर आता है, और टॉप के जो 25 कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। और किसी भी पोस्ट, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर 2 पोस्ट हैं तो 35 टॉप के 35 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। कैटेगरीज के अंदर अदर कैटेगरीज और विमेन के लिए यहां पे फ्री अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं अनरिजर्व्ड, उनको 750 रुपीज देने हैं। और आपने अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर अपना मास्टर्स किया हुआ है तो आप मल्टीपल पोस्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट दैट एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे उसके लिए, अदर देन द आई मीन विच एवर सब्जेक्ट आपने लिया है उनका डिफरेंट आप फॉर्म्स भरेंगे, ठीक है। सो आपने 9 दिसंबर से पहले इसको भरना है। एंड फिर भी कोई डाउट होगा प्लीज डू आस्क मी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।